हेलो बच्चों, PYQ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जेई के। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन और ये टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा सवाल। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और नीट लेवल में भी कुछ इसी टाइप के होते हैं और ये बहुत कॉमन सवाल है कि मोलालिटी दे देते हैं और हमसे मोल फ्रैक्शन पूछते हैं। तो सवाल में लिखा हुआ है कि एक वो सोल्यूशन है, आपको दिया है मिथाइल अल्कोहल का। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का, इसकी मोलालिटी दे रखी है। आप सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा 5.2 मोलल। मोलल का मतलब आपका ये होता है। सो इसका सेंस क्या बनता है बच्चों? इसका सेंस बनता है कि मिथाइल अल्कोहल यानी सोल्यूट के इतने मोल्स हैं, ये आपके मिथाइल अल्कोहल के मोल्स हैं। और जबकि जो आपका सॉल्वेंट है, यानी अगर सॉल्वेंट को देखा जाए तो पर केजी, इसका मतलब क्या है? 1 किलोग्राम, यानी कि वाटर का अमाउंट कितना दे रखा है? 1000 ग्राम प्रोवाइडेड है। तो इसके मोल्स कितने हुए? मोल्स ऑफ वाटर, तो सीधे ही आप सबने कैलकुलेट कर लिया होगा। इस टाइप के सवाल हमारे नीट PYQ सीरीज में भी थे। तो ये आपका रहेगा 1855.5 कुछ, ये आपको याद है। ये मोल्स आते हैं आपके वाटर के। तो हो गया भाई। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सीधा ही आपने टोटल नीचे लिखा होगा, दैट इज 5.2 प्लस 55.55 और ऊपर क्या रहेगा? 5.2। सो इस हिसाब से 5.2 डिवाइड बाई ये आपका आ जाएगा 60.75, है ना बच्चों? ठीक बच्चों, सो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे इसे, आप ऑब्जर्व कीजिए, आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जब आप डिवाइड करेंगे, बहुत एक्यूरेट डिवीजन करेंगे, तो ये कुछ आपका 0.08 समथिंग आएगा आफ्टर डिवीजन। ठीक है, सो क्वेश्चन बहुत ही सीधा था, क्लियर है आप लोगों को। और इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे। तो क्वेश्चन का तरीका आपने सीखा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों, ये रहा आपका अगला सवाल, बहुत ध्यान से पढ़िए। सवाल बहुत आसान है और इस टाइप के सवाल हमने प्रीवियस PYQ नीट वाली सीरीज में किए हुए हैं। हाँ जी, तो सबने पढ़ लिया। चलिए, तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं और ध्यान से देखिएगा। डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। लिखा हुआ है कि यूरिया को अगर हम 120 ग्राम, इसका 120 ग्राम डिसॉल्व करते हैं, वाटर का अमाउंट दिया है, यानी सॉल्वेंट आपको प्रोवाइड कर रखा है कि कितने वाटर में हम ऐड कर रहे हैं इसको? 1000 ग्राम वाटर, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड कर रहे हैं। डेंसिटी हमें सोल्यूशन की प्रोवाइडेड है, सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन और सीधे ही हम लोग कर पाएंगे। मोलैरिटी, अब आप सब देखिए, मोलैरिटी का तरीका क्या होता है भाई? मोल्स और डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वाला आपका 1000 फैक्टर लगाना है ml में अगर होगा तो। सो मोल्स देखिए यहाँ से आएंगे 120 डिवाइड बाय 60 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं दिया तो आप किसकी मदद लेंगे? डेंसिटी की। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रहने वाला है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी, ऊपर 1000 फैक्टर, बस अरेंज कर दो, कैलकुलेट, सिंपल। ठीक, सो 120 डिवाइड बाय 60 इनटू में डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी ये वाली दे रखी है 1.15 और ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रहने वाला है? तो भाई सोल्यूट कितना? ये रहा, और सॉल्वेंट कितना? ये रहा। तो 1000 और 120 को ऐड करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? 1120। ये रहेगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना? तो सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे। जब पूरी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इजीली, तो आप देखिए कितना आंसर मिलता है आपको। इट इज ऑल अराउंड 2.5। इसमें कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया, इट इज 2.05 अराउंड। चेक कर लें आप अपनी कैलकुलेशन और फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं मेंस में भी
कई बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिंपल आ जाते हैं जो आपका टाइम सेव करते हैं, जो आपके मैथ्स और फिजिक्स के लिए टाइम रिजर्व कर देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। ओके, सो क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बतानी है जिसमें 750 ml 0.5 मोलर और 250 ml 2 मोलर को मिक्स किया है। आपको पता है इस सवाल को किस तरीके से करना है, और आप इवन फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो सॉल्यूशंस जब मिक्स किए जाए या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस को जब मिक्स किया जाए तो आप इस ट्रिक को यूज़ करें और सीधे ही अपना पार्ट खत्म करें। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी हमसे पूछी हुई है, और आप देख सकते हैं पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.5 और उसका वॉल्यूम है 750। यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको दिया है 2 मोलर सोल्यूशन है और 250 ml दे रखा है, ठीक। तो 750 प्लस 250, सीधे ही आप इसे सॉल्व करें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये 10 और ये आपका 75, 5 टाइम्स 375 प्लस ये 500, लीजिए सवाल चेक कीजिए और आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इट इज 875 डिवाइड बाई ऑलमोस्ट ये रहेगा 0.875, चेक कर लीजिए, हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कुछ अच्छे और बेहतर क्वेश्चन करते हैं। इसका ए ऑप्शन हुआ ये, ठीक। चलिए नोट कर लें बच्चों, देखिए हेनरी लॉ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और अपना ऑप्शन चूज कीजिए, ठीक है। ओके, सभी ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होगा, तो चलिए हम भी पढ़ते हैं। Which one of the following statement regarding Henry's law is not correct? अब भाई हमें देखना ये है कि हेनरी लॉ होता क्या था। तो जनरल बेसिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ये कुछ रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन हेनरी लॉ का। तो अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH, कहता है कि KH की वैल्यू अगर किसी पर्टिकुलर गैस की ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती। पहली स्टेटमेंट गलत दी है, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है और ये गलत है। कैसे भाई गलत है, देखें जरा। तो लिखा हुआ, अगर हम इसी रिलेशन को ध्यान से देखें तो KH क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन जो होता है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि टोटल मोल्स में से कितने मोल्स गैस के डिसॉल्व हैं, तो इसका मतलब ये सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो मैं यहाँ पे एक तरीके से सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और KH की वैल्यू ज्यादा होने से जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी, है ना। KH की वैल्यू ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मतलब पहली स्टेटमेंट ही गलत है। इसका मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो तीनों पार्ट्स B, C एंड D पार्ट्स सही होने वाले। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, ऑप्शन इसका A है ये वाला क्वेश्चन का, ठीक है। B पार्ट कहता है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH, बिल्कुल ठीक कहा कि अलग अलग KH, अलग अलग गैसेस जो होती हैं उनकी KH की वैल्यू अलग अलग होती हैं एट द सेम टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही कहा कि मतलब अगर 298 केल्विन टेम्परेचर है तो CO2 के लिए KH की वैल्यू अलग होगी, नाइट्रोजन के लिए अलग होगी, ऑक्सीजन के लिए अलग होगी। इस तरीके से सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस की KH की वैल्यू डिफरेंट होती है। B इज एक्यूरेट, ठीक है। सी पार्ट की देखें बात करें तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी सी पार्ट जो है वो इस लाइन की स्टेटमेंट को दे रहा है, मतलब फॉर्मूले की स्टेटमेंट को दे रहा है। अगला डी पार्ट अगर देखें, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस एग्जैक्टली, KH जो होता है किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। अगर मान लो CO2 की ही बात करें या कोई भी पर्टिकुलर गैस की, तो अगर 298 केल्विन पे इसकी कुछ पर्टिकुलर KH की वैल्यू है, ठीक है, KH की वैल्यू जो है ना X है सपोज, तो अगर हम इसके 300 केल्विन की बात करें तो जो KH की वैल्यू है वो मोर देन X होगी। कहने का मतलब है टेम्परेचर राइज करने पर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इसका मतलब बचे हुए तीन स्टेटमेंट B, C, D तीनों करेक्ट हैं, ए ऑप्शन सही आंसर था इसका। ठीक है, आप सबने सीख लिया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, ये रहा आपके सामने, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, पढ़ लिया सभी बच्चों ने क्वेश्चन? हाँ जी, तो क्वेश्चन अगर पढ़ लिया तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 29.2%
HCl, वेट बाय वेट एक HCl का सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन दिया हुआ है HCl का। अब कहता है कि इसकी डेंसिटी भी प्रोवाइडेड है, वेट डेंसिटी लिख देते हैं, ये इसकी डेंसिटी दे रखी है। द मॉलिक्यूलर वेट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। अब लिखा है कि द वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, मतलब इस सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए, इस सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए ताकि इसको 200 ml बनाया जा सके, मतलब 200 ml इसका बनाया जा सके, और वो भी कितनी मोलैरिटी का बच्चों, 0.4 मोलर। ठीक, तो ये तरीका, मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा मैंने आपको सवाल समझा दिया और आप समझ चुके होंगे कि ये सवाल करने का तरीका क्या है। भाई देखिए, आपको क्या करना है कि जो फाइनल वॉल्यूम का जो सोल्यूशन बनाना है वो 200 है, फाइनल मोलैरिटी का, ठीक, और जो आपको अर्लियर वॉल्यूम निकालना है, लेट्स टेक इट V1। अब आप समझ चुके होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से ये वाली इक्वेशन लगानी होगी ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब भी आपको एक सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन बनाना हो और द गिवन अमाउंट ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड गिवन मोलैरिटी। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, V1 हमें कैलकुलेट करना है। सो M1 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो इस टाइप के सॉल्यूशन भी हमने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं नीट PYQ सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करें, मोलैरिटी निकालें। सो मोलैरिटी के लिए क्या होगा, 29.2 वेट यहाँ से मिलेगा, वेट, ठीक है, मोलर मास हमें दे रखा है 36.5 HCl का, क्लियर, और डिवाइड बाई क्या आएगा, सिंपल, और यहाँ पे मास, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास, तो मास यहाँ पे होगा 100, ठीक है, 29.2 के बेसिस पे 100, ये तो होगा HCl का अमाउंट, और ये रहेगा आपका किसका अमाउंट, सोल्यूशन का, ठीक है। सो डिवाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर ले जाएंगे 1.25, बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, बस सब कुछ हो जाएगा। और ये ml में आएगा, इसके ऊपर 1000 फैक्टर लगाना मत भूलिएगा, ठीक। सो V1 और यहाँ पे कितना आएगा, 0.4 × 200। इतना सा पार्ट है जो आपको सॉल्व करना है। सीधे देखिए कौन सी चीज़ किससे कैंसिल होगी और कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। जैसे ये गया, ठीक है, और इसके बाद ये आपका हट जाएगा, ये यहाँ से हटाओगे तो आपका ये 100, ये गया तो नीचे बचेगा आपका 292,125, थोड़ा सा गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, 3650 × V1, और इस साइड से ये 10 ये गया तो 80 आ जाएगा आपका, ठीक। सो सीधे ही से रीअरेंज करके और देखो इसकी क्या वैल्यू आएगी, V1 इज इक्वल 80 × 3650, और ये इंटीजर टाइप सवाल है, एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 292,125। चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए और बताइए कितना आंसर आया, ठीक है बच्चों। कैलकुलेट करने की कोशिश की तो एग्जैक्टली अगर आप इसे पूरा प्रॉपर सॉल्व करो, ये पूरा कैंसिल होगा बच्चों। सो ये आएगा आपका 8 ml, एग्जैक्ट 8 ml आएगा अगर आप ध्यान से इसे कैलकुलेट करेंगे, सभी पार्ट्स इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप का सवाल भी हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा आपके सामने बहुत ही अच्छा सवाल, इसको ध्यान से देखिए, सॉल्व कीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, सब बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया और ट्राई भी कर लिया होगा। चलिए तो अभी से बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ कि एक H2X एक ये कंपाउंड है जिसका मोलर मास दे रखा है, जिसका मोलर मास हमें दे रखा है, यानी मोलर मास यानी वेट प्रोवाइड कर रखा है, और वो भी 80 ग्राम पर मोल, ठीक है, 80 ग्राम मोलर मास 80 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी। तो इसी सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में डाला गया और उस सॉल्वेंट की डेंसिटी हमें प्रोवाइड कर रखी है 0.4 ग्राम पर ml। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब लिखा है कि एज्यूम कीजिए कि अगर कोई वॉल्यूम में बदलाव नहीं हुआ, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, ठीक है, जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आफ्टर एडिंग सोल्यूट, देयर इज नो चेंज इन
वॉल्यूम, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद लिखा हुआ है कि मोलैलिटी पता करनी है, द मोलैलिटी ऑफ अ 3.2 मोलर सॉल्यूशन। मतलब हमें क्या करना है, इसका अगर हमें 3.2 मोलर सॉल्यूशन दिया है, 3.2 मोलर सॉल्यूशन दिया है, तो हमें मोलैलिटी का पता लगाना है, ये हमारा टास्क है। ठीक है, तो सवाल मैंने आपको समझा दिया। सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन की नहीं दी है, वो सॉल्वेंट की दी है। बट ज़्यादातर केसेस में सॉल्यूशन की दी होती तो फटाफट ये कन्वर्जन करना, मतलब मोलैलिटी से मोलैलिटी ऑब्टेन करना बड़ा ही सिंपल तरीका है। लेकिन अभी यहाँ पे तरीके में थोड़ी सी अड़चन आ गई कि सॉल्वेंट की डेंसिटी दी है। तो अब क्या किया जाए, किस तरीके से, तो सवाल को बड़े स्मार्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तरीका बड़ा ही आसान यूज़ करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मोलैलिटी क्या होता है भाई, मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ H2X चाहिए होंगे, और डिवाइडेड बाय क्या चाहिए होगा हमें, यस मास। मास किसका हमें चाहिए भाई, सॉल्वेंट का, और अगर ग्राम में आता है तो 1000 फैक्टर लगेगा। ठीक है, अब देखने वाली बात ये कि मोल्स किस जगह से मिलेंगे, तो ये रही वो जगह। इसका मतलब क्या होता है कि 3.2 मोल्स जो है वो 1 लीटर में है, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में है। ठीक है, 1 लीटर लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 लीटर सोल्यूशन जो है उसके अंदर 3.2 मोल सोल्यूट के, तो इसका मतलब हम एज इट इज यूज कर लेते हैं, यही 3.2 मोल्स को हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। ये लीजिए, अब 3.2 मोल जो हैं सोल्यूट के H2X के सॉरी, तो वो जो है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर है ना। अब 1 लीटर सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ध्यान से सुनिएगा, 1 लीटर सोल्यूशन का वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये रहा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नियरली इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के भाई, क्योंकि बदलाव ज्यादा हुआ नहीं, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो कितना रहा था, 1 लीटर रहा होगा। तो अब आप देख लीजिए, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता है, हमें उसकी डेंसिटी पता है, तो क्या हम मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, और हमें यही तो चाहिए, सो इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो हो गया काम खत्म हमारा, ये हो गया 0.4, ठीक है, 0.4 इंटू ये 1000, 1 लीटर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1000, ठीक है, 1000 ml लिख सकते हैं। तो ये आपका जो ग्राम में आएगा, ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और चेक करके देखें कि क्या रहेगा आंसर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ये सॉल्व हो जाता है कुछ ही सेकेंड्स में, मतलब कुछ ही मिनट्स में हो गया ये आपका, और ये आंसर आएगा आपका, ठीक, सॉरी ml नहीं रहेगा, मोल पर केज, चेक कीजिए, ठीक है, ये इसका आंसर है 8 मोल पर केजी। बहुत ध्यान से देखिए, अदरवाइज इसका एक अल्टरनेट पार्ट भी है जिसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये स्मार्ट तरीका था जिसको आप इजीली यहाँ वॉल्यूम के क्लू को यूज करते हो, सेम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो जिससे आप अभी तक काम करते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मास सॉरी वॉल्यूम नहीं, सॉल्वेंट की डेंसिटी अगर प्रोवाइडेड हो तब ये वाला केस आप लगा सकते हैं। तब मोलैलिटी इज इक्वल टू होगा, निकालने का तरीका, मास ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये देखिए, ये एक तरीका और है जो कि इनडायरेक्ट है, ठीक, जिसको आप और यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो क्लू यहाँ पे मिला हुआ है इसको यूज़ करते हुए आप डायरेक्ट तरीका यूज़ करें और एक बार चेक करेंगे, उस फॉर्मूले से भी आपका सही आंसर आएगा। बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल, देखिए एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए
कर लिया होगा सभी ने, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों, लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन है, पहले तो सवाल समझना ही बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कोई सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 0.1, ठीक है, और कहता है कि एट 298 केल्विन मोलारिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज सेम एज मोलालिटी। तो भाई एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे उस सोल्यूशन की मोलारिटी उसी सोल्यूशन की मोलालिटी के बराबर बताई है। चलो ये भी लिख लिया। कहता है द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो हमें निकालनी है। तो हमें जो टारगेट है हमारा निकालना है, सो बेसिकली मोलर मास यानी मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये रेशियो चाहिए, ठीक है। ये हमारा टारगेट है निकालना, ठीक है। तो अब इसको साइड रख देते हैं और इसको ध्यान से समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले देखा जाए तो आप यहाँ पे ये रेशियो निकालना चाहते हो, ठीक है। तो इस रेशियो के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से देखिए, अगर ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इतना है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं कितना होगा, 0.9 होगा, क्योंकि टोटल जो है इन दोनों का वो 1 मोल, और ये 1 मोल जो है वो किसका होगा, जरा सोच के बताओ। यस, सोल्यूशन का होगा। यानी कि टोटल 1 मोल सोल्यूशन में से 0.1 मोल किसकी क्वांटिटी है, 0.1 मोल किसकी क्वांटिटी है, आपकी सोल्यूट के मोल है, और 1 मोल में से सॉल्वेंट का कितना है, 0.9। इतना क्लियर है। अब देखने वाली बात यह है कि इसी सोल्यूशन के लिए हम मोलारिटी निकालते हैं और इसी सोल्यूशन के लिए हम मोलालिटी निकालते हैं। क्लियर बच्चों? तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि अगर माने कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मान लो x है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपनी तरफ से मान लेते हैं y है, तो हमें x बाई वाई की रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो x बाई वाई की रेशियो निकालनी है, यानी x टू y की रेशियो निकालनी है। तो जरा देखो क्या करना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोलैरिटी फाइंड आउट करो। अब मोलैरिटी क्या होता है भाई, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही होता है, ठीक। सो वॉल्यूम के लिए एक और हेल्प कर रखी है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पहले से दे रखी है और वो कितनी दी है, 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेंसिटी भी हमें दे रखी है सोल्यूशन की, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर की, इतनी दे रखी है, ठीक है। सो देखो मोल्स कितने प्रोवाइडेड है सोल्यूट के, 0.1 रखो। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं पता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं पता तो साइड में इसको पहले निकालते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इधर निकालें, ठीक। इस साइड देखें तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम किस तरीके से निकलेगा भाई, डेंसिटी को यूज करके निकालेंगे, है ना। डेंसिटी को यूज करके वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हो जाएगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी, यही होता है। अब हमारे पास सोल्यूशन का मास भी नहीं है भाई, तो मास कैसे निकलेगा, बिल्कुल ठीक है, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट की मास से तुम निकाल सकते हैं टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? तो सोल्यूट का मास क्या दे रखा है, अरे वो भी नहीं दिया, लेकिन सोल्यूट के मोल्स तो पता है ना, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, मोल्स को मास से, मोलर मास से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो देखो 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 याद करो, मोल्स को मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास करेंगे तो ये मास आ गया किसका, सोल्यूट का, प्लस मोल्स को इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट करोगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों को ऐड कर दिया, जैसे ही आप ऐड कर चुके हो तो ये आपका बन जाता है, ये आपका बन जाता है मास ऑफ सोल्यूशन। नीचे डेंसिटी, डेंसिटी ऑलरेडी दे रखी है तो वो डेंसिटी नीचे जो आएगी बच्चों हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगी डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, 2.0, ठीक है। ये ग्राम की टर्म में आएगा बच्चों, ये ग्राम की टर्म में आएगा तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 1000 फैक्टर यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये तो रहेगा आपका मोलैरिटी वाला केस, ठीक है। ये रहेगा आपका मोलैरिटी, जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये 10 नीचे आएगा और ये 2 इसको हटाया
तो ये रहेगा आपका ऊपर 200 डिवाइड बाय 0.1x प्लस 0.9y। बहुत ध्यान से एक बार आप लोग देख लें, अच्छे से इसको चेक कर लें। हाँ बच्चों, तो अब हमने मोलारिटी निकाल लिया है, तो अब हमें मोलालिटी फाइंड आउट करना होगा। सो मोलालिटी निकालने का तरीका क्या होता है, फटाफट देखिए और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, 1000 फैक्टर के साथ ये। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या लेने थे, 0.1 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है भाई, इसके मोल्स और इनटू मोलर मास। सो ये 0.9y और ये 1000 फैक्टर, तो ये डेसिमल से डेसिमल गया 1000 और ये आपका 9y। मतलब यहाँ से देखें तो मोलालिटी आपकी 1000/9y ये दे रखा है और मोलारिटी आपकी ये आई है। अब आप क्या करें, दोनों को इक्वेट कर दें। सो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं और उसके बाद आप सीधे ही x to y रेशो फाइंड आउट कर लें। ठीक है, चलिए करें ट्राई। फिर मैं इधर लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ, x to y रेशो पता लगाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए सो 200 डिवाइड बाय 0.1 x इंटू 0.9y, सॉरी इंटू नहीं है, बीच में प्लस आएगा और ये है 1000। ठीक, तो यहाँ से सीधा ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया और चेक कीजिए फटाफट। ये रहेगा आपका 9y, ठीक, 5.1x प्लस 0.9y, ये रहेगा 0.5x प्लस 4.5, ठीक। सो 9y माइनस 4.5 y 0.5x, इधर आपका ये रहेगा 4.5y, ठीक। सो हो गया खत्म। ये रहेगा आपका x, उधर रखेंगे y पॉइंट। चलिए, तो इस तरीके से ये 9 टाइम्स पे जाएगा और हमारा आंसर आ गया 9। सो हियर इट इज़ योर आंसर। तो अच्छा सवाल था, आप सबने सीखा होगा, ठीक। बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर कीजिए और अगले सवाल की तरह। बच्चों, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। ये 2019 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है लेकिन ध्यान से पढ़िए। चलो, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, आपको तरीका बता देता हूँ, फिर आप लोग क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि यूरिया का सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें यूरिया का जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों वो दे रखा है 0.05, ठीक है। और ये बताया हुआ है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि जो वेट ऑफ वाटर है वो दिया है 900 ग्राम, 900 ग्राम वेट ऑफ वाटर दे रखा है, ठीक है। डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है, डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की प्रोवाइड की हुई है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कहता है मोलैरिटी फाइंड आउट कीजिए। मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है और मोलर मासेस दे रखे हैं। अब सवाल को किस तरीके से सॉल्व करें तो उसका हिंट मैं आपको देता हूँ। देखो, सबसे पहले देखा जाए तो जो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास दे रखा है वो 900 ग्राम है। तो आपको यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जैसा कि हम सबको लॉजिक पता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर रखना है, ठीक है, और नीचे आपका वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिएगा, आपको छोटा सा पार्ट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी, वॉल्यूम के लिए डेंसिटी आपकी हेल्प करेगी, लेकिन मोल्स पहले आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो भाई मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप इस मोल फ्रैक्शन का सहारा लें, ठीक है। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन जो है, जो हमें दे रखा है, वो हम खुद निकालते तो कैसे, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों यहाँ से अगर हम इसके मोल्स की बात करें, पानी के मोल्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो 900 डिवाइड बाय 18 है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका 50 मोल्स आएंगे। तो ये 50 मोल्स आप यहाँ प्लेस करें, मोल फ्रैक्शन की ये वैल्यू डालें और यहाँ से आप यूरिया के मोल्स कैलकुलेट करें।
जैसे ही आप यूरिया के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको क्या करना है, उन्हीं मोल्स को यहाँ पे डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमें मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए, ठीक, और डेंसिटी हमें पता है। और मास ऑफ सोल्यूशन के लिए ध्यान देना, मास ऑफ सोल्यूट हमें चाहिए प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। बड़ी आसान बात है, सारी चीजें पता है। देखो डेंसिटी दे रखी है, मास ऑफ सॉल्वेंट 900 ग्राम था और मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो सोल्यूट के मोल्स यहाँ से आ जाएंगे आपके पास। जो भी मोल्स XYZ आपके पास आएंगे उन्हीं मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना किससे, 60 से, मोलर मास से, तो आपके पास वेट आ जाएगा, ठीक है। ठीक, डायरेक्ट मोल्स ऊपर रखने, ठीक है। उसके बाद इसके वेट को और मोल इसके पानी के वेट को ऐड करते हुए डेंसिटी से डिवाइड करते हुए आपको वॉल्यूम निकालना है। सीधा ही फॉर्मूला आपके काम आ जाएगा और आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब सीधी सी बातें हैं, कोई इधर उधर की मतलब कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाली कोई बात नहीं है। सीधे ही आप कैलकुलेट करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएं, ठीक है बच्चों।